पशुओं में मक्खी, मच्छर, जू, चिचड़ बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मक्खी, मच्छर, जू, चिचड़ का आप कैसे उनका खात्मा कर सकते हैं, यानी वह अपने पशुओं के पास भी नहीं भटकेंगी यदि जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से यदि आप उनका उपयोग करेंगे। तो बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक वाले हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर मक्खी और मच्छर और ज़्यादातर जो जू चिचड़ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम तंग आ रहे हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा। और वैसे बहुत इस तरह की वीडियो बनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक लेटेस्ट और वीडियो बना करके दें, हमारे पशु में बहुत ज़्यादा इस तरह की दिक्कत हो रही है। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना कि प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए सेफ है नहीं, पूरी डिटेल से आज आपको बताया जाएगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एक्सटर्नल पैरासाइट यदि आपके पशुओं को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी यदि पशुओं को कोई भी एक्सटर्नल पैरासाइट का मतलब है कि बाहरी परजीवी, जो कोई भी, चाहे मक्खियां हो, चाहे मच्छर यदि आपके पशुओं को काटते हो, चाहे जू हो, चिचड़ हो, यानी टिक माइट्स यदि आपके पशुओं को काट रहे हैं या आपके पशुओं के शरीर पर लगे हुए हैं, तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले तो यह है कि वहाँ की आपको ये सावधानी रखनी होगी, तभी आप उन्हें दूर कर सकते हैं। एक जहाँ पर भी यदि आप रखते हैं, वहाँ का जहाँ पर भी यदि आप अपने पशु को बांधते रखते हैं तो उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई रखें। यदि आप बाहरी तौर पर तो आप उपयोग कर लेंगे, लेकिन यदि आप वहाँ पर अच्छी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आप उनको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना आप लेना चाहते हैं। तो आप जो एक जगह यदि आप अपने पशु को बांधते हैं तो वहाँ से आप उसकी मिट्टी हटवाएं और नई मिट्टी डलाएं और वहाँ पर कुछ इस तरह के जो पैरासाइट को किल करने वाले जो कुछ इस तरह की मेडिसिन आती हैं वहाँ पर उनको छिड़काव करें, जो मैं आपको बताऊँगा। साथ साथ में आप अपने पशुओं को यदि जिन पशुओं को मक्खियाँ, मच्छर, जू, चिचड़ यदि खाती हैं या बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो रही हैं तो वहाँ पर आपको जो नीम की पत्तियाँ हैं, नीम की पत्तियों को जला करके भी आप मक्खियों को दूर कर सकते हैं। या नीम की पत्तियाँ यदि बहुत ज़्यादातर जो बारिश का मौसम हो गया उसकी वजह से यदि मक्खियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो वहाँ पर आपको जो नीम की सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको वहाँ पर जला लेना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ पशुओं के आसपास। तो वहाँ पर जो भी यदि एक्सटर्नल है वो मर जाए। कई तो मक्खियाँ हैं जो नीम की पत्तियाँ से मर भी जाती हैं, मच्छर हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और साथ में वहाँ पर आसपास में जितने भी एक्सटर्नल पैरासाइट हैं वो किल हो जाते हैं। तो एक ये तो लगभग पशुपालक करता है, लेकिन नीम की पत्तियां जलाने से या आप अपने पशुओं को नीम की पत्तियां खिलाने से इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वह मक्खियां, मच्छर आपके पशुओं को तंग करेंगी ही करेंगी। तो इसके लिए आपको एक तो साबुन का उपयोग कर सकते हैं। देखो, यदि जो पशु में यदि कोई दवा नहीं छिड़कना चाहते हैं, जब भी यदि आप अपने पशु को सुबह यदि जैसे नहलाते हैं, सुबह अपनी गाय भैंस को नहलाते हैं तो उस समय आप साबुन का उपयोग कर सकते हैं। साबुन के तौर पर आप जिस प्रकार से एलएमबी की आती है, नोटिक साबुन आती है, उसका उपयोग करना है, या जिस प्रकार से मैग्नोर की नोटिक्स आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, या अदर कंपनियों की भी बहुत इस तरह की आती हैं जैसे टिक आउट है एलएमबी की, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कोई सी भी साबुन हो जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए, जिस प्रकार से परमेथ्रिन है, सेट्रीमाइड है, इस तरह के साल्ट बहुत सी जो कंपनी है इस तरह की सोप बनाती हैं, तो उस साबुन का उपयोग आपको करना है। तो ये साबुन क्या करना है कि आप अपने पशु को पहले जिस प्रकार से नहलाते हैं उसी तरह से आप उसके शरीर पर पानी डाल दें और फिर ये साबुन उसके शरीर पर लगा दें, अच्छी तरह से उसकी बॉडी पर लगा दें। 10 मिनट तक उसके शरीर पर ये साबुन लगे रहने दें और फिर आप अपने पशु को नहला दें। इससे क्या है कि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन है, छोटे से बड़ा, सभी तरह के पशु में जिस प्रकार से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सभी तरह के लिए सेफ है। तो इसका यदि आप दिन में एक बार यदि उपयोग कर लेते हैं तो एक बार साबुन का उपयोग कर लेंगे तो 4 से 5 दिन आपके पशुओं में ये जो मक्खियाँ, मच्छर हैं वह नज़दीक नहीं आएंगी। फिर आपको हर सप्ताह में आपको एक बार उस पशु को साबुन से भी नहला सकते हैं। ये तो है, इससे क्या है कि मक्खियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो आप साबुन का भी उपयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि बहुत ही ज़्यादा यदि मक्खियाँ पशुओं के शरीर पर बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं या हर बार कुछ इस तरह की गंदगी पड़ी हुई है उसकी वजह से, या कई एनवायरनमेंट ऐसे हैं या कई क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पर कोई इंडस्ट्री एरिया या कोई अदर इस तरह का है जिसकी वजह से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं,
तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की जो मेडिसिन आती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आप ब्यूटॉक्स आती है जिसके अंदर साल्ट आता है, डेल्टामेथ्रिन आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। देखो इन मेडिसिन के बिना इन मक्खियों मच्छरों का कोई इलाज नहीं है, चाहे आप कितने भी कर लें। तो आप ब्यूटॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, या आप 1 लीटर पानी लें, उसमें 2 ml इसको डाल लें और फिर स्प्रे की सहायता से एक स्प्रे बना लें और उसकी बॉडी के ऊपर स्प्रे कर दें। इस प्रकार से आप दिन में 1 बार स्प्रे कर देंगे तो उनके पास मक्खियाँ नहीं आएंगी। इस तरह से आपको सप्ताह में आपको 1 बार कर दें, या बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही हैं तो सप्ताह में आप 2 बार कर दें तो भी मक्खियाँ नहीं आएंगी। यदि आपको इससे भी बेटर जेल लेना है, ब्यूटॉक्स यदि आपने लगा ली, डेल्टामेथ्रिन का आपने उपयोग कर लिया फिर भी नहीं जा रही हैं, तो इसकी जगह आप एमिट्राज आती है, एमिट-हिट, इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि मैंने कई वीडियो में आपको बताई है। ये महंगी ज़रूर आती है एमिट-हिट, डोज वही है सेम टू सेम, 1 लीटर में 2 ml एमिट-हिट का उपयोग करें और पशुओं के शरीर पर छिड़काव कर दें। यदि बहुत ज़्यादा जूच चिचड़ किलनी है तो आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी लिया, उसमें 2 से 3 ml ये दवा डाली, एक सूती कपड़ा लिया और उसके शरीर पर पोंछा सा लगा दिया, अच्छी तरह से साफ सफाई कर दें। उसकी वजह से जो जितने भी जो जूच चिचड़ है वह सभी के सभी मर जाएंगे। तो आप इन दवाओं के बिना कभी भी आप पशुओं की मक्खी मच्छर ठीक नहीं कर सकते, आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन इन दवाओं का उपयोग ये है कि जब यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो 1 बार छिड़काव कर देंगे तो सप्ताह में 1 बार आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हर सप्ताह में आप उसके शरीर पर स्प्रे कर दें, आपको नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह सुबह उससे दूर हो रह जाएंगी मक्खियाँ। अब देखो क्या होता है कि जब भी यदि आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं पर भी यदि घाव है, जिस प्रकार से कोई ताज़ा घाव है या कट फट गया है, तो वहाँ पर ये जो ये लिक्विड है वहाँ पर न डालें, इस बात का ध्यान रखिए। और साथ में एक और बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जितने भी जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं, एक टीका ज़रूर अपनी गाय भैंस को लगवा लें, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था, हाईटेक इंजेक्शन का टीका, आयुर्मेक्टिन साल्ट का टीका, 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। हर कोई, यानी जो बड़ी गाय भैंस है उनमें 10 ml सबकट ये टीका, चाहे आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के लिए सेफ है। ये टीका लगवा लेंगे तो जिससे क्या है कि जूच चिचड़ किलनी है वह नहीं आएंगी। हर 3 महीने में आपको जिस एरिया में ज़्यादा जूच चिचड़ होती है तो 3 महीने में 1 बार ये टीका आप अपनी हाईटेक टीका ये अपनी गाय भैंस है उनको लगवा लें, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। साथ में आपको जो मैंने लिक्विड बताया हुआ बीच बीच में आप उनकी बॉडी पर स्प्रे करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप टीका नहीं लगवाना चाहते हैं, वेटेरिनरी नहीं है, तो उसकी जगह आप ये हाईटेक लिक्विड आता है, ये भी आप अपनी गाय भैंस को पिला सकते हैं, ये भी आराम करेगा आपको। ये भी जो बड़ी गाय भैंस है उनमें 100 ml, उससे छोटे हैं तो आपको 50 ml डोज, 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट, ये भी प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है। जो मैंने एक वीडियो भी आपको बना करके बताया था उसी तरह से, तो आप यही इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। और परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप जो मैंने दवा बताई है 1 लीटर वाली बोतल ले लें, उस पर स्प्रे डाल लें और फिर बीच बीच में सप्ताह में 1 बार उनका छिड़काव ज़रूर कर दें। कभी भी मक्खियाँ दूर ही रहेंगी, पास भी नहीं भटकेंगी। ये इनका परमानेंट सॉल्यूशन है। इनके अलावा कुछ इस तरह की कोई अभी तक कोई दवा ऐसी आती नहीं है कि आप उसका इलाज कर सकें। यही बेस्ट दवा है मक्खी मच्छर जूच चिचड़ किलने की। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।